हेलो, देखो नमस्कार दोस्तों। एमपीईएसपी का जो नया सिलेबस आया है तो बहुत सारे लोग इसको हल्के में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो सिलेबस बदल गया है तो कुछ अच्छा होगा। इस सिलेबस को थोड़ा डिकोड करके देखते हैं कि इस सिलेबस के अंदर है क्या क्या चीज़, क्योंकि जो चार चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ना उस तरीके से ये आसान नहीं है। इनकी जो एक एक हेडलाइन है, जो चार हेडलाइन दी हैं उस हेडलाइन के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ। हाँ, एक ज़रूर फ़ायदा है कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश ना होने की वजह से इस सिलेबस को हल्के में ना लेना। ये सिलेबस बहुत वास्ट है। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस सिलेबस में जो दिया गया है कि जैसे पहले नंबर पर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, वो भी आपके कौन सा है, आपके 10वीं स्तर का ज्ञान है। देखो एमपी के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब के अंदर आपकी इसी तरीके से बात लिखी जाती है कि सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का है, लेकिन वो जो ज्ञान है ना वो जितना भी जीके होता है ना वो सब आ जाता है उसमें। अभी इसी सामान्य ज्ञान के अंदर देखोगे तो आप कोई भी पेपर देते हो तो हिस्ट्री आप उसमें पढ़ते ही हो, उसके बाद आपके ज्योग्राफी पढ़ते ही हो, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ते हो, प्लस आपके पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी के बाद आपके साइंस पढ़ते हो। अच्छा, अभी आपने कोई भी आपके एग्ज़ाम दिया होगा उसमें आपकी यही जीके के प्रश्न होते हैं। और जब भी जैसे आपने एमपीएसआई का दिया होगा या फिर फॉरेस्ट वाला दिया होगा या जेल प्रेरी वाला दिया होगा तो उसमें हम क्या एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उसमें वही 5-10 या 10-15 सवाल आ जाएं तो हम मानते हैं कि चलो जीके पूछी जा रही है। तो इसमें तो डायरेक्ट आपके 25 नंबर का वेटेज है। 25 नंबर के वेटेज के अंदर आपके इतने 6 सब्जेक्ट तो ये जीके के हो गए। उसके बाद आपके देखा जाए तो एनवायरनमेंट को अलग से, ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक अलग से, क्योंकि व्यापम है कुछ भी आपके पूछ लेता है, एमपीईएस भी आपके कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है, वो तो अलग से रहेगा। प्लस आपके जो करंट अफेयर रहेगा वो आपके अलग से रहेगा, तो करंट अफेयर भी रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, इतनी सारी चीज़ें इस 25 नंबर में आपको पढ़नी है। हल्के में मत लेना कि आपके सामान्य ज्ञान है, छोटी सी ये हेडलाइन छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, मैंने आपके एमपीएसआई का भी निकाला है। मैं अभी वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में हूँ जो कि टीचर हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं पुलिस में था तो ये सब चीज़ें मेरे को पता है, ठीक है, किस तरीके से एग्ज़ाम को निकाला जाता है, इसीलिए मैं इसे आपको डिकोड करके बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरी जो बात कही जा रही है कि यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है। हाँ, ये पोर्शन थोड़ा सा आसान समझते हैं लेकिन ऊपर वाले पोर्शन को आसान मत समझना। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान चलो आसान है, कर लेंगे, 25 नंबर में ये भी है। उसके बाद आपके समसामयिक विषय हैं जिनमें आपके मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वगैरह जो कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में ही पढ़ लेंगे, और मध्य प्रदेश की योजनाएं। ये पोर्शन थोड़ा सा आसान है 25 नंबर का, इसमें 25 नंबर लाना बहुत आसान है। तो ये एक इसको आसान समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे गणित है, तीसरे नंबर पर दिया गणित, तार्किक योग्यता एंड डेटा विश्लेषण और सामान्य कंप्यूटर 10वीं स्तर का। आपको पता है कि इन सभी का वेटेज आपके 25 नंबर का है। हम जैसे मान के चलो जेल फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देने गए थे, जेल का या फॉरेस्ट का देने गए थे तो उसमें आपके गणित के सवाल पूछे जाते थे 10 से 12, कुछ आपके रीजनिंग भी पूछ लेता था, रीजनिंग के डेटा विश्लेषण वाले, और कुछ आपके कंप्यूटर के भी पूछ लेता था। तो वहाँ हम ये सुनते थे कि आपके 4-6 क्वेश्चन, इसके 4-6 क्वेश्चन। अब तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें आपके हो सकता है कि गणित के 8-10 हों, तार्किक योग्यता के 8 से 10 हों, सामान्य कंप्यूटर के भी आपके 6 से 7 हों, ठीक है, 6 से 7 या 7 से 8 हो। तो ये स्तर आपके ये भी ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें गणित और तार्किक योग्यता का वेटेज कम हुआ है, कतई कम नहीं हुआ है। ठीक है, गणित, तार्किक योग्यता ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ये भी आपके पोर्शन आपके इतना आसान नहीं है, इसमें भी आपको 25/25 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके गद्यांश। चलो ये पोर्शन थोड़ा सा आसान है क्योंकि हिंदी पढ़ना आसान होता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसमें आपके गद्यांश है, व्याकरण है। हिंदी का जो व्याकरण है ना ये भी पोर्शन बहुत बड़ा है। एमपीएसआई के लिए आप हिंदी पढ़ते ही हो तो कितना बड़ा सिलेबस है उसका हिंदी का, तो व्याकरण में तो पूरा सिलेबस आ जाता है। ठीक है, एकदम A to Z, यहाँ जहाँ से वर्णमाला शुरू होती है व्याकरण, जहाँ से हिंदी का विकास चालू होता है वहाँ से लेकर रस छंद अलंकार तक, राष्ट्रभाषा और आपकी राजभाषा, वहाँ तक प्रशासनिक भाषा, जो कि आपके प्रशासनिक जो पत्राचार होते हैं उनमें आपके कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो वाली भाषा। उसके बाद भाषा का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि पत्राचार नहीं कर पाते हैं लोग, इस वजह से इस सिलेबस को बदला गया है। जो कि नए नौकरी में जाएंगे तो वो पत्राचार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नया सिलेबस था, इस सिलेबस को हल्के में लेने की कतई भूल ना करना। ये सिलेबस बहुत बड़ा है और इस सिलेबस में आप अगर मान के चलो पूरा
100 में से आपके 90 नंबर लाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको 100 में से 90 ला के आपके लिए सफल कर दूंगा 90 नंबर लाना, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे पता है कि एमपी के जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक किया जाता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं इसकी क्लास चालू करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट पाते रहिए। तो अब नेक्स्ट सिलेबस में हम सिलेबस तो हमने इस वीडियो में डिकोड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अब इसके जो चारों पोर्शन है इस पर हम बात करना चालू करेंगे, ठीक है। आपको बेहतर से बेहतर आपको समझाया जाएगा।